अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग को ये क्लियर करूँ कि आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि केस स्टडीज़ जो हैं, वो आपके अनसीन पैसेजेस की तरह नहीं हैं। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है, ये सोचते हैं कि जैसे अनसीन पैसेजेस हम पढ़ते हैं और उसी पैसेज में उनके आंसर्स होते हैं, तो फिज़िक्स में, आपके केमिस्ट्रीज़ में इस तरह के केस स्टडीज़ जो होते हैं, उनमें किसी भी तरह से उन केसेस में ज़रूरी नहीं है कि सारे आंसर छुपे हों। आपके अगर 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है 1 क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें मिल जाए, अदरवाइज़ उस सिचुएशन के ऊपर, उस केस के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन दिया होगा जिसको आपको आंसर सोचना है। और वो उनके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, आपको उनके ट्रिक, उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ जो केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक आपका है सेमीकंडक्टर, इसमें से मोस्टली आपके एक केस बनता ही बनता है ऑलमोस्ट हर साल। फिर दूसरा चैप्टर आपका आपका एटम और न्यूक्लियाई में से एक आता है, हो सकता है इस साल भी आ जाए। फिर एक चैप्टर होता है आपका वेव ऑप्टिक्स में से, जहाँ पे हाइगन्स प्रिंसिपल वाला जो पार्ट है आपका, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव ऑप्टिक्स का मतलब आपका ये पूरा ही सेगमेंट जो है इससे रिलेटेड आपका बन सकता है। फिर इस तरह से आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो उसमें पूरी चीज़ों को, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक की पूरी चीज़ों को कंक्लूड किया गया, उस चैप्टर में से आपका एक पैसेज बन सकता है। तो ये जो मैंने आपको 5 चैप्टर दिए हैं, सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर केस स्टडी। ठीक है, अब आप इनको